धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर मैं आपसे कहूं कि 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकार ने, अगर मैं आपसे कहूं कि डंके की चोट पर घर में घुसकर मारने या ठिकाने लगा देने का दावा करने वालों की सरकार ने, अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे छोटे से काम को लेकर बड़ा बवाल मचा देने वालों की सरकार ने, अगर मैं आपसे कहूं कि जरा जरा सी बात पर आसमान को सर पर उठा देने वालों की सरकार ने एक बहुत बड़े कांड को अंजाम दे डाला है चोरी छिपे से, तो आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो तथ्यात्मक चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और जिस तरीके के सवाल इस खबर के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं, उन्हें देखने सुनने के बाद आप लोग भी यही कहने को विवश हो जाएंगे कि इतना बड़ा कांड कर डाला और सरकार जो है पूरे मामले पर अभी तक खामोश बैठी है। उसका भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी पूरी तरह सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। या आप ये सवाल भी उठा सकते हैं कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले अब ये खबर सामने क्यों लाई गई है या सामने क्यों आई है। मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को मोदी सरकार ने छीन लिया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को मोदी सरकार ने छीन लिया है और इस पूरे कांड को अंजाम दिए हुए भी 4 साल का वक्त बीत चुका है। चौंके मत, 4 साल पहले मोदी सरकार ने संसद यानी पार्लियामेंट से विधेयक यानी बिल पास करके बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा छीन लिया था और अभी तक इस बारे में कोई हंगामा बर्पा नहीं किया जा रहा है। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया है, आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खबरें ब्रेक होना कहां से शुरू हुई। खबर ब्रेक होना शुरू हुई दैनिक जागरण के उर्दू एडिशन, जिसका नाम इनकलाब है। आप जानते हैं दैनिक जागरण आरएसएस का अखबार है, तो इनकलाब भी किनका अखबार होगा। उस अखबार ने खबर छापी और खबर छापकर दावा किया कि सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा छीन लिया है। यह अल्पसंख्यक दर्जा इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1981 में बाकायदा संसद से प्रस्ताव पास करके इस यूनिवर्सिटी को दिया था। उसके बाद से जब से भगवा गैंग की सरकार सत्ता में आई थी, तब से इसके अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जामिया यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बवाल खड़ा कर रही थी। तो ऐसे में हमारी बात हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन के जो लोग रहे हैं उनसे। उन्होंने बताया है कि खबर के मुताबिक 2019 में ही सरकार ने संसद से विधेयक पास करा के यानी कि पार्लियामेंट से बिल पास करा के इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त कर दिया है। और इसको करने के लिए उन्होंने जिस शख्स को यहाँ पर वाइस चांसलर बनाकर भेजा था उसका नाम है तारिक मंसूर। 6 साल तक वो यहाँ का वाइस चांसलर रहा और हाल फिलहाल में उसे उत्तर प्रदेश के अंदर एमएलसी बना दिया गया है, यानी वो भाजपा का एमएलसी बन गया है। हो सकता है उसको कोई मंत्रालय भी दे दिया जाए। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत सोचे समझे तरीके से पहले तारिक मंसूर को भेजा गया और फिर इसका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती थी उसने इस बारे में किसी को जानकारी नहीं दी और वो इस पूरे मामले को दबाए बैठा रहा। अब सवाल यह पैदा होता है कि हर काम को डंके की चोट पर करने का दावा करने वाली 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकार ने इतने बड़े कांड को अंजाम देने के बाद कोई हंगामा बर्पा क्यों नहीं किया। और अब खबर इनकलाब जो आरएसएस का अखबार है उससे क्यों ब्रेक करवाई जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम जगह पर भी इस खबर को छापा गया है। हालांकि भोंपू मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके पत्रकार अभी इस खबर पर उछल कूद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि खबर की अभी तक पुष्टि भी नहीं हो पाई है। इस तरीके की बातें तमाम अखबार छाप रहे हैं। लेकिन यहां कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं। सोचिए 2024 का चुनाव सामने है और अभी हाल फिलहाल में क्या दुर्दशा इनकी हुई है सड़क पर गली गली घूमने के बाद, धक्के खाने के बाद कर्नाटक में। तो उसके बाद इन्हें लग रहा है कि 2024 के चुनाव में कोई नया भूचाल मचाना पड़ेगा, कोई नया हंगामा बर्पा करना पड़ेगा। तो ऐसे में अपने ही एक अखबार के जरिए इस खबर को ब्रेक कराया गया। बाद में इस खबर की सत्यता पर बात होगी, क्या पुष्टि होती है या नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके की जानकारी अभी तक हमारे पास आई हैं उससे जो यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन, वो कह रही है कि वो तमाम
प्रोफेसर से बात करिए, तमाम स्टूडेंट से बात करिए। उसके बाद एक सामूहिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक मूवमेंट शुरू किया जाएगा, एक आंदोलन शुरू किया जाएगा जो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। बताया जा रहा है जो फैजुल हसन है वो दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों से इस पूरे मामले को लेकर बात की है। ये वकील एएमयू से ही पढ़े हुए हैं और ऑल बॉयज एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, यानी ये मामला धीरे धीरे गरमाने लगा है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि 4 साल तक खामोश बैठे रहे और 4 साल बीतने के बाद अब अपने ही ग्रुप के एक अखबार के जरिए, और वो भी उर्दू अखबार के जरिए, इस खबर को ब्रेक कराया जा रहा है। खबर में कितनी सत्यता है, खबर की पीछे की क्या हकीकत है, और 2024 से ठीक पहले और कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद में जिस तरीके से इस खबर को सामने लाया गया है वो संयोग तो हो नहीं सकता है, प्रयोग जरूर है। अब उस प्रयोग के सामने आने के बाद किस तरीके के जो है रिएक्शन सामने आते हैं, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर किस तरीके की कार्रवाई करता है, किस तरीके की सुनवाई करता है, और क्या अब इसके बाद जामिया का भी अल्पसंख्यक दर्जा छीन लिया जाएगा। बता दें आपको ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और अब सीधे तौर पर जिस तरीके के हालात बन गए हैं सत्ताधारी लोगों के सामने, तो उनके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ बड़ा कांड कर डालें, जिसके दम पर हिंदू कम्युनिटी का तुष्टीकरण करके उनके वोट हासिल कर लें और सत्ता हथिया लें 2024 में। क्या कामयाबी मिलेगी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही थी, लगा ज़रूर कि उनसे आपको रूबरू करा दें। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।